मेरी दोस्त का नाम रेणु था। उसने अपने बेटी की शादी बहुत ही अमीर परिवार में की थी, जिन्होंने अपनी बेटी को दहेज में कार, कोठी और काफ़ी सारे जेवर के अलावा एक नौकरानी भी दी थी। शादी के मौके पर तो मैं उनके यहाँ ना जा सकी। जब कई महीने बाद मैं रेणु के घर गई तो मुझे मालूम हुआ कि रेणु की बहू दहेज में एक नौकरानी भी लाई है, जो उसके पूरे घर का काम संभालती है। मैं रेणु के साथ बातचीत में व्यस्त थी कि एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल के लगभग थी, चाय लेकर आ गई। रेणु ने मुझे बताया कि ये वही लड़की है जो मेरी बहू के साथ दहेज में आई है। मैंने बच्ची से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रिया बताया। सांवले रंग की दुबली पतली सी प्रिया का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसकी माँ ने गरीबी की वजह से अपनी बच्ची को बतौर दहेज दूसरे शहर भेज दिया था। ये सोचकर मुझ पर एक अजीब कपकपी सी तारी हो गई। मैं हैरान थी कि उसके माता पिता ने उस नन्ही सी बच्ची को खुद से दूर, बल्कि दूसरे शहर भेजने का हौसला कैसे किया होगा। क्या उसकी माँ को अपनी नन्ही शहजादी को खुद से दूर करके दूसरों के कामकाज के लिए भेजते हुए जरा तरस नहीं आया होगा। उस वक्त तो मैं कुछ न बोली, लेकिन रेणु से इतना कहा कि ये सरासर जुल्म है कि इतनी सी बच्ची अपने माँ बाप और बहन भाइयों के बिना यहाँ रहे और फिर सारा दिन तुम लोगों की सेवा और काम भी करे। रेणु ने जवाब दिया कि मैंने अपनी बहू की माँ से कहा था कि हमें इस बच्ची की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका ये जवाब सुनकर मेरी बेटी को तो ज़रूरत है। मैं चुप हो गई थी। वो छोटी बच्ची गुड़िया के सब कामों के साथ साथ गुड़िया के सब घर की सफाई भी करती। मुझे उस वक्त कहीं और ज़रूरी काम से जाना था, लिहाजा मैंने रेणु से इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं की और वापसी अपने घर आ गई थी। घर आकर भी मैं प्रिया के बारे में सोचती रही। मेरी ख्वाहिश थी कि प्रिया कुछ पढ़ लिख जाएगी तो शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। चंद दिन के बाद दोबारा रेणु के यहाँ गई। प्रिया उस वक्त बर्तन धो रही थी। मैंने गौर से उसके हाथों को देखा तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया। नन्हे नन्हे से हाथ, जिनमें खिलौने होने चाहिए थे, सारा दिन काम करने और मशक्कत उठाने की वजह से अभी से जख्मी दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर रेणु ने अपनी बेटी काजल से कहा कि आंटी के लिए चाय बनाकर लाओ, और प्रिया को बाजार से कोई सौदा लाने का कहकर मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गई। हम बातों में मशगूल थीं कि रेणु की बहू गुड़िया प्रिया प्रिया पुकारती हुई कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखकर गुड़िया ने नमस्ते कहा और अपनी सास से प्रिया के बारे में पूछने लगी। इतनी देर में प्रिया भी बाजार से आ चुकी थी। गुड़िया प्रिया को देखकर कहने लगी, तुम बहुत सुस्त हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ और तुम हो कि कहीं दिखाई ही नहीं देती। मैंने गुड़िया से कहा कि बच्ची ही तो है, वो बेचारी कितना काम कर सकती है। रेणु को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया सुन रही थी। वो कहने लगी, खालाजान, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ। दीदी की माँ ने मेरी माँ को 12,000 मेरी कमाई के दिए थे, इसीलिए मैं उनके साथ यहाँ काम करने अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझ पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसने अपनी उंगली लहराते हुए जवाब दिया। प्रिया की ये बात सुनकर मैंने कुछ सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारी माँ को 15,000 रुपए दूं तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी और तुमसे ज़्यादा काम भी नहीं लूंगी। मेरी बात सुनकर प्रिया एकदम से खिल उठी, मगर दूसरे ही लम्हे उसका चेहरा उतर सा गया था। उसकी ये बदलती कैफियत देखकर मैंने हैरान होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? वो आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं खालाजान। नहीं, कोई बात तो है प्रिया, बताओ ना। मेरे इसरार पर वो बोली, खालाजान, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करूं। यहाँ दीदी कभी कभार पढ़ाती हैं, लेकिन उन्हें मेरे काम से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं उनके साथ दहेज का हिस्सा हूँ। उन्होंने मेरी माँ को पूरे 12,000 दिए हैं। मुझे पता था वो क्या कहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम मेरे पास रहो, पैसों की फिक्र ना करो। मेरी इस बात पर प्रिया ने मुझे जवाब दिया। वो जवाब मेरे लिए एक ऐसा सबक था जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी, और शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्रिया कहने लगी, खालाजान, ज़बान ज़बान होती है। मेरी माँ ने इन लोगों को ज़बान दी हुई है कि मेरी बेटी प्रिया इतने अरसे तक आपकी तनख्वाह पर यहाँ काम करेगी, तो मैं उन्हें कैसे झूठा कर सकती हूँ। आप मुझे बेशक इससे 2 गुना पैसों का लालच दे दें, लेकिन मैं अपनी माँ की बात टाल नहीं सकती। अगर मैंने इसी तरह किया तो मेरी छोटी बहन जो अभी 5 साल की है, उसे काम करना होगा। मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब न था, लेकिन मैं सोच रही थी कि छोटी सी बच्ची कितने बड़े ज़र्फ की बात कर रही है। ये सब तो माता पिता को सोचना चाहिए कि जिस औलाद को हम इस दुनिया में लाते हैं, बजाय इसके कि हम खुद काम करके मेहनत करके अपनी औलाद को पढ़ाएं, हम छोटे छोटे बच्चों को ही काम पर लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियों और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।